मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों का राजनीति विज्ञान यानी कि राजनीति शास्त्र का जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस नहीं करते हैं तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक है और प्री बोर्ड परीक्षा भी। अब आपको किसी भी प्रकार से सभी मेरे भैया बहन को किसी भी भंडारे में नहीं जाना है और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए अब सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। भंडारे छोड़ दीजिए और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर होती है। बोल्शेविक की जो क्रांति है माय डियर फ्रेंड्स, रूस में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी, तो रूस हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। तो इसमें आपको रूस करेक्ट ध्यान रखना है। सभी छात्र अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि समय तो अब बचा नहीं है, समय अब खत्म हो गया है, अब तो सिर्फ पढ़ाई ही बची है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। ये हमारा सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है और सभी बच्चों को इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर नए हैं। हम आप सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा के जो नोट्स हैं वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा के नोट कहाँ पर मिलेंगे? हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां पर आपको वार्षिक परीक्षा के PDF मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, तो न्यूयॉर्क लिखना है। रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो इसमें आपको ब्राज़ील लिखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको लौह पुरुष करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। सभी छात्र एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर मेरी ये मेहनत आप सभी बच्चों को अच्छी लगती है और वाकई में आपको अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ और बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों को इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि इस छोटे से चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें कि पीछे घूमकर ये ना पूछना पड़े कि भाई यार 2 नंबर के छूट रहे हैं, बता दे। स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री थे, बताइए कौन था प्रथम? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। अनुच्छेद 370 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 है जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो इसमें आपको क्या लिखना है? हमारा जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक सहायता। मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, इसका आंसर आपको लिख लेना है, आर्थिक सहायता। मैग्ना कार्टा का संबंध से है, तो मैग्ना कार्टा का जो संबंध है वो किससे है? इसमें आपको लिखना है मानव अधिकार से। इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? मानव अधिकार। विषैली गैसों के विसर्जन से प्रदूषण होता है, तो वो होता है वायु प्रदूषण। तो इसमें आपको वायु प्रदूषण लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़कर ही जाना है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अब समय नहीं है माय डियर फ्रेंड्स आपके पास, क्योंकि अब आप पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। मेक मोहन जो रेखा है भारत और चीन के मध्य में स्थित है, तो इसमें आपको सही उत्तर से मिलाना है भारत चीन। भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था मई 1998 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबके लिए स्वास्थ्य। कोविड-19 की शुरुआत हुई थी चीन से। भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण है और द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारत और पाकिस्तान लिखना है। इसमें भारत और पाकिस्तान से मिला देना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी छात्र देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। हरित क्रांति का संबंध
किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो पंचशील का जो समझौता है वो भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा भारत चीन। आपातकाल क्या है? तो इसमें आपातकाल में क्या लिखना है? भारत देश में अतिरिक्त विद्रोह अगर होता है तो वहाँ आपातकाल लगा दिया है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल। तो इसमें आपको लिखना है वीपी मंडल। संयुक्त राष्ट्र के संविधान को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है चार्टर। अल-कायदा किससे संबंधित है? तो अल-कायदा आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवाद। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। बिल्कुल ये सत्य है। सभी प्रश्न यहाँ पर असत्य हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी प्रश्नों के आंसर आपको ऐप पर ही मिलेंगे। ऐप का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप। वहाँ पर ये पूरा पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिल जाएगी, सभी आंसर मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए नोट्स भी वहीं पर आपको मिलेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐप को भी इंस्टॉल करें जल्दी से, और अपनी तैयारी को मजबूत करें बिना भंडारे में जाए हुए।